हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो देखिए, इसको कंपेरेटिवली याद करेंगे तो बहुत आसान रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, ये सेम नंबर दोनों में इस्तेमाल किए गए कि एक हमारा हाई कोर्ट होगा और एक होगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो सबसे पहले वो आएगा। तो आर्टिकल 124 ये बताता है कि देयर विल बी ए सुप्रीम कोर्ट। उधर 214 में दिया गया है कि एक हाई कोर्ट होगा हर प्रदेश में। और ये होता है कि कभी कभी किसी दो प्रदेश जो सहमत हो जाते तो उनका एक हाई कोर्ट बना दिया जाता। जैसे एक ही प्रदेश पंजाब जो टूट के पूरी पंजाब बना था भारत विभाजन के बाद, तो उसमें से हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बना दिया गया। तो उन दोनों राज्यों की सहमति से ये कॉमन इनका एक हाई कोर्ट बना दिया गया। तो दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। तो ये इसके बाद हम देखते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये उच्च कोर्ट होते हैं ना, आप ये समझ सकते हैं कि जिनके जजमेंट को एक लीडिंग जजमेंट माना जाता है कि लोगों को उसको उनको फॉलो करना चाहिए और वो उसके लिए बाउंड है। तो उनके जो भी जजमेंट होते हैं उनको बहुत सही से रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है फॉर अ गाइडेंस फॉर लोअर कोर्ट। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? तो ये हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो यहाँ पर देखिए 215 ये हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है और इधर दिया हुआ है 129 यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आप इसको समझ गए। अब इसके आगे जाते हैं ज्यूरिडिक्शन, अधिकारता के लिए ये 225 ये हाई कोर्ट के अधिकार का बताता है। तो इसमें भी प्रिलिमिनरी कुछ ऐसे केस होते हैं कि जैसे जिसको डायरेक्ट हम उसकी ज्यूरिडिक्शन कितना अमाउंट का वैल्यू का केस है इसके आधार पे और सीरियसनेस के आधार पे भी इसको डायरेक्ट उसमें हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो उस आधार पे ये कई ज्यूरिडिक्शन है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आर्टिकल में ये ज्यूरिडिक्शन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशल चीज हमें देखना होगा कि ज्यूरिडिक्शन के साथ साथ कुछ उनकी अथॉरिटी भी होती है लोअर कोर्ट्स को। मोस्टली ये लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करना सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पूरे देश को देखता है, तो ये जिम्मेदारी हर प्रदेश के उसके हाई कोर्ट के अंडर में होती है। तो यह आर्टिकल 227 सुपरविजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, ये पावर हाई कोर्ट्स को दी गई है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाई गई है जिससे कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में सारा जुडिशियल सिस्टम काम कर सके। तो यहाँ पर अब इसको जानने के बाद एक चीज बहुत जरूरी है बताना कि ट्राइब्यूनल जिस एक्ट में ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन कर दिया जाता तो वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन पर। तो ये बात मेंशन करना जरूरी। आप एक्ट पढ़ेंगे, कुछ एक्ट पर्टिकुलर एक्ट होते हैं वहाँ ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। एक दो चीजें हैं ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन करने में, स्पेशलिस्ट की या जरूरत होती है उस तरह के मैटर्स को डील करने के लिए। तो उसमें एक नॉर्मल कोर्ट की बजाय ट्राइब्यूनल्स को प्रेफर किया जाता है। इनकम टैक्स और इससे रिलेटेड केस हैं, इस तरह के केसों को एनवायरमेंट से रिलेटेड केस हैं, तो अब इनके ट्राइब्यूनल बना दिए गए। चलिए, अब इतना आप समझ गए। अब मैं सीधे इस पे आता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ सरसरी नजर से आपको बता देता हूँ। 131 आर्टिकल है जो प्रिलिमिनरी वो ज्यूरिडिक्शन कहलाता है कि आप कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि उन्हें हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में कभी सुने ही नहीं जा सकते। अब वो पूछेंगे आप कौन से। देखिए, ज्यूरिडिक्शन एक टेरिटोरियल होता है। अब कोई मैटर दो स्टेट के बीच में है तो वहां ज्यूरिडिक्शन एक ही हाई कोर्ट का नहीं पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है किस हाई कोर्ट में जाए। तो इस तरह के दो स्टेट के आपसी मैटर जैसे कावेरी
जल विवाद था, तो वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व थे, तो ये डायरेक्ट इस तरह के केस सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंडर में आएगी और वो उसकी प्राथमिक ज्यूरिडिक्शन है उसमें। अब अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जो हाई कोर्ट से अपील के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं, तो वो अपीलेट। और सिविल 133 सिविल मैटर के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया, जो केसेस सिविल से रिलेटेड है वो जब देखेगा सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद है 134। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट से डिसाइड होते हैं, डिसाइड करने के बाद आपको हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा कि यू आर ऑथराइज टू अपील अगेंस्ट दिस जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये उस तरह के जजमेंट्स के बारे में बताएगा। 136 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे जानने वाले कुछ दोस्त मोस्टली इसी को सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं वो इसको प्रेफर करते हैं बहुत से केसों में, क्योंकि ये सबसे इन जितने भी दिए हुए अब तक ये आप पढ़ रहे थे इनके ऊपर ये प्रिवेल करता है स्पेशली केशन। तो इसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं, उसमें वो प्रक्रिया नहीं पालन की जाएगी, सीधे ये इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं जिस पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। अच्छा, अब कुछ रिट्स डाली जाती हैं, रिट्स का प्रोविजन ऐसे जो आपके कुछ अधिकार हैं उनका वायलेशन होता है, उसमें रिट्स का एक फंडामेंटल राइट्स है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो वो उनका वायलेशन होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए ऑथराइज किया गया। तो ये इसको तो आर्टिकल 32 को तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया कि ये आत्मा है उनकी नज़र में अगर पूछेगा तो, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आपको कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी तो उस फंडामेंटल राइट्स का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 32 है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आता है आर्टिकल, और 226 है ये हाई कोर्ट के लिए। यहाँ पर देखने की और एक बात आपको बतानी है जरूरी है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट को थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया कि यहाँ अदर लीगल राइट्स के अगेंस्ट भी मिल सकती है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पार्लियामेंट चाहती है राज्यसभा की सहमति से तो इधर इसके लिए भी रिट अदर मैटर्स में भी अलाउ कर सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट ऐसी प्रोविजन है नहीं। तो चलिए इसके बाद हम आपको बता देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है की रेमेडी के तौर पे रिट्स जो दी गई, तो मैंडेमस परमादेश इसमें आपको आप जब जाते हैं, जैसे कोई पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक पोस्ट पे है, IAS PCS ऑफिसर है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, कोई मंत्री, तो उस समय और फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मैटर के फैक्ट्स को देखने के बाद ये पाता है कि यहाँ लापरवाही की जा रही है उस अथॉरिटी द्वारा जो पब्लिक पोस्ट पे है, तो उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी ऑर्डर इस तरह से किए जाएंगे कि आप अपना जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करें। तो ये परमादेश से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से दिया गया परमादेश मैंडेमस। दूसरा आता है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रक्षीकरण। इसमें क्या होता है, किसी का अपहरण किया जाता है और उसको छुपा लिया जाता है। फीमेल के केस में भी हो सकता है, फीमेल के केस में ज़्यादा कर होता है। तो इसमें कौन व्यक्ति जा सकता है, देखिए उसका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है या वेल विशर, ये डायरेक्ट भी कोर्ट में जाके इसके लिए प्ली कर सकता है। तो यहाँ रिट के थ्रू, तो यहाँ पर ये इस तरह का सुनील बत्रा केस है, इस केस में ये इस तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी उसका रिलेटिव है, उसे तो है, उसका फ्रेंड भी हो सकता है और वेल विशर भी। तो कई बार ऐसे होते हैं अनाथ लोगों के बच्चे मिसिंग, अनाथ बच्चे मिसिंग हो गए, तो अब उनके लिए कोई ऐसी सोसाइटी है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है सोशल वेलफेयर वाली, वो भी जा सकती है। तो ये कौन कौन जा सकते हैं इसके बारे में हाईलाइट किया इसमें। दूसरा है कालू सानिया, ये केस इससे रिलेटेड है, कोई ग्रेवियस काइंड कोई ऑफेंस किया हुआ है और बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो वहां पर हैबियस कॉर्पस के लिए अगर
सोसाइटी, दो सोसाइटियों से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि कोर्ट में लेके आए, बिना कोर्ट में लाके भी एक अथॉरिटी के सामने प्रेजेंस कर सकते हैं, वो इन्फॉर्म करता है कोर्ट को, तो ये मान लिया है ताकि उसका हैबियस कार्पस हो गया। तो आप सुनील बत्रा और कालू सान्याल, ये दो इंपॉर्टेंट केस हैं हैबियस कार्पस से रिलेटेड। और उसके बाद आता है क्यू वारंटो, यानी अधिकार प्रक्षा, यानी कि क्यों वारंटो मतलब कारण बताओ। कोई पब्लिक पोस्ट है जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की तरह और छोटी पोस्टें भी होती हैं, मेयर है या आपका राज्यपाल है, इस तरह की कोई पब्लिक पोस्ट है, उस पर एक प्रोसीजर है, उसके अगेंस्ट कोई अपने आप बैठ जाता है, चेयरमैन बन के बैठ गया, छोड़ नहीं रहा, इन चीजों पर कोई वारंट हो, कारण पूछ सकता कि आप किस आधार से इस पोस्ट पर बैठ गए। कभी कभी ऐसा होता है कोई सिविल सर्वेंट जानबूझ के वहां के जो स्टैब्लिश प्रोसीजर के द्वारा जो पद बना गया है कि पब्लिक अथॉरिटी का पद किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फिक्स है या फीमेल के लिए, तो किस तरह का चीजों में फंसा हुआ है, तो उस समय वो इस तरह मैटर को एक्सपेंड करता हुआ अपनी अथॉरिटी के अंदर ले लेता है। तो उसमें भी इसमें जा सकते हैं कि आप कारण बताइए, इसका मैटर का सोल्यूशन क्यों नहीं डिस्प्यूट का कर रहे हैं, आप अपने अथॉरिटी में ये पद पे आप आसीन हो गए, इस तरह के इसमें तो पार्टी जब उसके अगेंस्ट जाती है तो सीधा सीधा ये क्यू वारंटो इशू कर सकता है। इसके बाद आ जाता है सर्टोरी और प्रोहिबिशन। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन काफी बनते हैं, इन दोनों के मिलते जुलते हैं। इसमें मोस्टली यही होता है कि एक तो नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड पे कि कोई अथॉरिटी है तो वो ये कोर्ट है तो अपने जुडिशियल जो उसके ये पावर दी गई उसका यूज नहीं करता है, या कहीं पे ओवर बियॉन्ड द पावर जाके उसकी जुरिडिक्शन के बाहर जाके उसका यूज कर लेता। तो इन दोनों आधार पे इसको प्रोहिबिट कर सकते हैं कि आपका ये आधार नहीं था या आपके पास ये आधार था, मतलब अधिकार था यूज करने का, आपने क्यों नहीं किया, लापरवाही की, तो इसके लिए प्रोहिबिशन है। और इस सर्टोरी ये है कि जो जुडिशरी या नॉन जुडिशियल एक करके मैटर्स होते हैं तो उन दोनों पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन ये कि ये डिसाइडेड मैटर होते हैं तो ऑन द रिकॉर्ड उनको मंगा के, और ये इन बिटवीन ट्रायल, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चेंजेस है सर्टोरी में। इट इज अ डिसाइडेड मैटर, और ये क्या है प्रोहिबिशन अंडर ट्रायल, तो कोर्ट की अथॉरिटी नीचे से मंगा सकता है अपने जुडिक्शन के नीचे जो बॉडीज है वहां से। तो इन आधार पे इन दोनों में डिफरेंस बहुत समझने क्वेश्चन इसी पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आजकल ये आता है कि किस आधार पे किस तरह के केस को डिसाइडेड हुई ऑन रिकॉर्ड केस पे सर्टोरी और अंडर ट्रायल ये प्रोहिबिशन। तो आज मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको ये काफी अच्छे सब्जेक्ट के बारे में इतना आपको जानकारी देने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।